दिमनी केवल नाम की दिमनी है। अभी भी आप देखोगे तो लाइट भी दिमनी में नहीं है। इतने बड़े मंत्री होते हुए क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जनता की समस्या की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जो 18 महीने में जो कमलनाथ ने किया आज तक कभी ये 15 साल में नहीं कर पाए। यहाँ तो बताओ कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस? अच्छा तुझे मालूम है कौन जीतेगा? बीजेपी। कि यहाँ के हमारे दिमनी क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? 8 सांसद उतारे गए हैं। अरे आप बाकी बात रही 8 का मंत्री क्यों नाराज है? नाराज इसलिए कि सांसद साहब चुनाव लड़ने आए गए 5 साल के बाद, अब चुनाव में आए। जब तक गांव को देखा भी नहीं है कि जिंगनी गांव कहाँ है, कोई विकास नहीं किया है। आप नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, मतलब विकास नहीं करा। अरे गांव के अंदर ही नहीं आए 5 साल में। पार्टी को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था कि नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ उतारना पड़े? हाँ, उनको नहीं उतारना चाहिए। बड़े नेताजी तो सांसद ही रह चुके हैं 10 साल। क्या किया है 10 साल में सांसदी में? हारेंगे नरेंद्र तोमर साहब। क्या तोमर साहब निकल जाएंगे, अटक जाएंगे? अटक ही जाएंगे। नरेंद्र सिंह जी अरे हाँ, नरेंद्र अटक ही जाएंगे। अटक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और विधानसभा चुनाव के कवरेज में द लपेटा यात्रा पहुंची है मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट पर। चर्चित सीट है दिमनी, क्योंकि यहां से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई तब ये इस लिस्ट ने सभी को चौंकाया, तो दिमनी को भी दिमनी का नाम जो था चर्चाओं में और सुर्खियों में रहा। वैसे तो दिमनी उन सीटों में भी शुमार रही जहां पर उपचुनाव हुए। अब दिमनी में जनता क्या सोचती है, जनता किस तरह से लेती है इस चुनाव को, इसका हम आपको पूरा ग्राउंड जीरो से आपको पूरे हालात बताएंगे। दिमनी दरअसल कोई एक ये जहाँ है मैं दिमनी में है, लेकिन विधानसभा बहुत बड़ी है, तो हम अलग अलग गाँव में जाकर वहाँ का मिजाज भी टटोलेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। लोकतंत्र और लपेटा दोनों पर आप हमारी कवरेज देख रहे हैं। दिमनी पहुंच चुके हैं, लोग हैं यहाँ पर, और सबसे यही सवाल है, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ लड़ रहे हैं, क्या होगा साहब? दादा तोमर साहब, नरेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से, क्या स्थिति, माहौल क्या है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ भाई साहब, आप? सर, नरेंद्र सिंह 2 बार लड़े, यहाँ पे विकास तो कुछ हुआ नहीं। हमारा विधायक भी निष्क्रिय करीब रहा, पर इतने केंद्रीय मंत्री से हम बड़ी आशाओं से थे कि यहाँ पे रोजगार आएगा, कोई फैक्ट्री आएगी, कोई काम होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिमनी केवल नाम की दिमनी है। अभी भी आप देखोगे तो लाइट भी दिमनी में नहीं है। लाइट तक की परेशानी है। इतने बड़े मंत्री होते हुए क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जनता की समस्या की लड़ाई नहीं लड़ रहे। समस्या की लड़ाई लड़ें तो दिमनी की जनता की समस्या की लड़ाई लड़ो, समस्या सॉल्व नहीं होगी। आप कांग्रेस का विधायक रहा, उसने कुछ करा नहीं? उसने देखो, एक तो 2.5 साल रहा, तो इतना उसमें वो नहीं था पावर, और सरकार भी आपको पता है 15 महीने की सरकार। 15 महीने की सरकार, पर कमलनाथ जी ने किया जो 18 महीने में जो कमलनाथ ने किया आज तक कभी ये 15 साल में नहीं कर पाए। यहाँ तो ये सब तोमर बहुल सीटें भी तोमर की, मैं भी तोमर, अब भी तोमर हो? तोमर है। तो फिर तोमर किधर जाएंगे जरा ये बताओ? तोमर है, 50-50 होंगे। 50-50 होंगे? तोमर में क्या बुराई है भाई, वो भी तो तोमर है। कांग्रेस का रविंद्र तोमर भी रहे। अच्छा, यानी जाति नहीं देखी जाती, विकास देखा जाता है। और जो जाति देखता है वो विनाश को देख रहा है अपनी तरफ। जाति मत देखिए, आप विकास देखिए, विकास क्या हो रहा है और कौन नेता अपना विकास कर सकता है। मेन चीज जातिगत चुनाव नहीं है, लोकतंत्र है सर, ये जातिगत नहीं है। जो पार्टियां जो है जाति देख के टिकट देती है, वो गलत है, मेरे हिसाब से गलत। चले, आप युवा हो भैया, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? क्या बढ़िया है, हमारे यहाँ पे तो सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया मतलब क्या, किस तरफ है? आप किस हिसाब से वोट करोगे? क्या बोलो, क्या पूछा? अब ये हमारी एंकरिंग, पूछो क्या पूछना है, इनसे पूछो। बताओ कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस? अच्छा तुझे मालूम है कौन जीतेगा? बीजेपी। वो देखो बताओ। बीजेपी कांग्रेस नहीं, लेकिन आपका क्या किस हिसाब से वोट करेगी? तो बीजेपी की करेंगे साहब। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से उम्मीदवार हैं, बड़े उम्मीदवार हैं। अभी तोमर है, तोमर अब भी तोमर हो? और क्या? तो ये तोमर साहब तो उधर दूसरे तोमर की तरफ, तोमर एक तरफ जाएंगे या फिर बटेंगे? ये तो बटेंगे, होगा देखेंगे, चलाए ये तो क्या होता है। हाँ, खाना नहीं होगा तो कटेगा नहीं होते, मुझ वैसे होंगे तो कटेंगे। नहीं कटेंगे बटेंगे कैसे, मतलब खानदानी कहाँ से आ गए यहाँ? चुनाव है,
चुनाव में रिश्ते थोड़ी होते हैं, तो खानदान को देखा जाएगा। चलिए। रिश्ते नहीं देख रहे भैया। हाँ। ये तो आइए। हाँ दादा, बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है? भाई साहब, हाँ, ठीक है, वो तो चल रहा है, इसमें गोपनीयता ये है, चुनाव है तो गोपनीयता होना चाहिए। गोपनीयता होनी चाहिए, इसलिए हम ये सब पूछते थोड़ी है, हमने नहीं पूछते। आपका क्या अभी हमें चुनाव करवट भी ले सकता है कुछ भी। अभी तो मान लो एक जनता की भावना अंतर्गत वैसे निकल रही है, लेकिन समय पर आने पर कुछ बदलाव होगा। बदलाव हो सकता है समय पे आने पे। बदलाव का मतलब क्या होता है? देखिए, दिमनी के लिए ये है कि अच्छे समझदार जो मतदाता है वो सोच कर ही वोट देंगे। अभी जो वैसे रोड छापे अभी बकते हैं तो बकते रहते हैं और चुनाव के टाइम पे कुछ और ही माहौल रहेगा। आप भी तोमर? नहीं, हम तो कुशवाहा हैं। कुशवाहा है। हाँ। ठाकुर बहुल इलाका है पूरा ये। बाव बोल रहे हैं ठाकुर तो ठीक है, वैसे ठाकुर तो अच्छा, मतलब ये तो होता है ना भाई, अपने यहाँ से कोई बड़ा आदमी लड़ता है तो आदमी अलग तरीके से बात करता है, सोचता है। नरेंद्र सिंह तोमर बड़े चेहरे हैं, ये भी कहते हैं कभी जीत गए मुख्यमंत्री में, तो उसको लेके यहाँ क्या चर्चा है? ऐसी कुछ ना, मुख्यमंत्री बने कि ना बने, तो बड़े भाग्य जी मान लो यहाँ के। हाँ। कि यहाँ के हमारे दमनी क्षेत्र का मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? 8 सांसद उतारे गए हैं। अरे आप वो वहाँ की बात रही। 8 को मंत्री नहीं, जे बात है अपन ना कह सकते कि अबे मान लो क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो तो बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर कुशवाहा वोट भी निर्णायक वोट है। मान लो ठाकुरों से दूसरे नंबर का कुशवाहा वोट है, उसमें सुधार। 4 प्रत्याशी हैं यहाँ पे। हाथी भी है, आम आदमी पार्टी से भी है ना यहाँ पे। हाँ, आदमी खैर वो तो हल्को प्रत्याशी ही रहेगा। हाँ। वो तो अच्छा। ठाकुर ने कोई प्रत्याशी है, सब सोच विचार के ही वोट दे जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लगता है, आप भी यहीं से? नरेंद्र सिंह सीट नहीं कराई दमनी विधानसभा से। नरेंद्र सिंह निकाल लेंगे? हाँ, निकाल रहे हैं। और सीट नहीं करी नरेंद्र सिंह, और फिर नरेंद्र से नहीं, मोदी से लगे हैं। प्रदेश में सरकार बनाई तो मोदी बनेगा। मोदी ने कितना किया काम, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। मूर्ख होंगे जो अनपढ़े हैं तो सोचो तो बात दे, जो नहीं देखो देश के बारे में सोचो, अपना ही मन सोचो। अपने सोचा तो कुछ नहीं हुआ। और ये तो जनता है, सोचे जाए दे दो, खाए मिल जाता ही करे नहीं। हम जो प्रदेश देश में रह रहे, देश की सोचो। जो आदमी अच्छा काम कर रहा है प्रधानमंत्री, उसके लिए सोचो कि फिर लाओ उसको, ताकि देश और आगे आए। देश और आगे आए। इसकी सोच है हमारी। तो ये तो विधायक सोच नहीं कि अपने क्या ले, पूरे देश को सोचो। हाँ, मोदी लाओ। क्यों ये? अरे यार, ये देखो, ये आपको धक्का दिया इनने, है ना? बाहर रहते नहीं, बाहर ही रहते हम तो। पर हमारा सोच है देश के लिए। देश के लिए, बहुत बढ़िया। आप तो यहीं रहते हो ना, दिमनी में ही? क्या है माहौल, क्या है गुरु? माहौल साहब देखो, आप जो माहौल तो यही है कि जो विकास होगा उसी का माहौल है, विकास कर रहा होगा उसी का माहौल है। वैसे तो हम तो चाह रहे हैं कि वो तो निकालेंगे ही, निकालेंगे, पर ये आगे चल के पता पड़ेगा कौन निकालते कौन नहीं निकालते। दादा, आपका तो बड़ा अनुभव है। मोड़े फिर BSc करे करोड़ के लाख रुपया बर्बाद हो गया। अब करे बेच रही है, क्या है? रोजगार नहीं है दादा। नहीं, कहाँ रोजगार है? जब फिर रही है, 4 मोड़े फिर रही है, 10-10 लाख रुपया खर्चा कर दे और 10 पैसा को जो धंधा कर रही है, ये रोजगार है? नहीं, ये रोजगार है वो है। हमारे अपनी जमीन याद खत्म करके। हाँ, बच्चे नाती है। अच्छा। हाँ बेटा, ये चुनाव में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होता है? दादा बता रहे थे, आपने BSc करी है। हाँ, पढ़े लिखे बेरोजगार तो बहुत फिर रहा है। ये तो बात आती है। नहीं, बेरोजगार तो गल लेके यहाँ पे बेरोजगारी जो है, मैं और भी जगह गया था, बड़ा मुद्दा है। अपने मध्य प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी यूपी में तो बहुत बेरोजगारी खत्म है गई, और राजस्थान नहीं इतना, मध्य प्रदेश में ज्यादा रोजगार। यहाँ पे ज्यादा रोजगार यूपी में ज्यादा है। क्यों आप BSc करें, मोड़ा जाए कोई धंधा बना कर लेंगे, इसको क्या करें? 5 साल में कितने की जगह निकाल दी, निकालती जगह तऊ में एक मोड़ा पे 35-10 लाख 20-20 लाख करके आज पास है गए। और जो प्रयत्न कर रहा हूँ, आप भी दिमनी से ही आ जाओ। क्या माहौल है इधर? क्या तोमर साहब इधर नरेंद्र सिंह तोमर हाथी निकल रहा, वहाँ से हाथी लोग आ रहे हैं। ऐसा? हाँ, हाथी निकल रहा है। कौन रोक रहा?
मैं तो मैं दिल्ली से मैं पहुंचा रहा जाओ लौटे देखो ऐसा कोई क्षेत्र इसमें सब जगह के सबके अपने अपने वो है। हाँ दादा, तो क्या है असल में? भाई साहब आइए ना, आप दिमनी रहते हैं? इनसे पूछ ले, आपके एक ही मत है? बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दिमनी का एक इलाका है जहाँ से हमने शुरुआत की, और लेकिन ग्रामीण इलाके भी हैं, वहाँ की भी राय है लोगों की। वहाँ से समझ में आएगा आपको कि आखिर ये सीट को कहा जा रहा है कि फंसी हुई सीट है तो क्यों है। बड़ा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन जब ज़मीन पर विधानसभा चुनाव की लड़ने के लिए 2 दशक के बाद ज़मीन पर उतरे हैं तो क्या हालात बनेंगे, लोग क्या सोचते हैं, इसकी पड़ताल जारी रहेगी। दिमनी विधानसभा क्षेत्र के जायजे पर हैं, और दिमनी विधानसभा क्षेत्र का जायजा किसी एक कोई शहर नहीं है कि आप वहीं से पूरा कर लें। जैसा मैंने कहा इसके पहले कि ग्रामीण इलाकों में दिमनी बसता है चर्चा में, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी से उम्मीदवार, कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर और बहुजन समाज पार्टी से बलबीर दंडोतिया, ये हम इस गाँव में आए साहब दिमनी विधानसभा क्षेत्र के। धन्यवाद, आप सब लोग बात करने के लिए तैयार हुए। भैया क्या नाम है इस गाँव का और कितनी इसकी वोटिंग है? जीगनी गांव है, इसकी चुनाव की वोटिंग है 6000 के करीब। क्या माहौल है दादा यहाँ से चुनाव से? अब तो बड़ा चर्चा में है दिमनी पूरे प्रदेश में। हाँ, जो चुनाव का माहौल अभी ये है कि कोई पार्टी ऐसी नहीं कि पूर्ण बहुमत से जाए। नाराज हैं सब लोग गांव के। नाराज हैं? क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए है कि सांसद साहब चुनाव लड़ने आए गए 5 साल के बाद, अब चुनाव में आए। जब तक गांव को देखा भी नहीं है कि जीगनी गांव कहाँ है, कोई विकास नहीं किया है। आप नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, मतलब विकास नहीं करा? अरे गांव के अंदर ही नहीं आए 5 साल में, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। पूरी जनता नाराज है गाँव की। एगो डीपी नहीं लाइट ले परेशान लाइट के लिए लाइट की परेशानी? हाँ परेशानी है, न लगे परेशानी डीपी ने पड़ा। कई बार डीपी की शिकायत कर दी जाएगी, टंकी की आधो पेप कटो, आधो टैंकर पानी को भरतो ते लीकेज है, पर बिल्कुल कोई सुनवाई है नहीं। अच्छा, यानी वो बाहर ऐसा माहौल है कि बड़े उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हालात अलग है। जी, जमीनी हालात अलग है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि नई मूर्तियों को टिकट देना चाहिए, पुरानी मूर्ति हैं उनको टिकट दे देते हैं तो जनता वैसे भी रुष्ट है। कोई काम दाम हो नहीं पा रहा है, गांव का कोई विकास नहीं है यहाँ पे। अच्छा, गांव के विकास की बात, उपचुनाव में यहाँ पे कांग्रेस जीती थी यहाँ, मतलब पूरी विधानसभा से। तो ऐसे में आपको लगता है कि पार्टी को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था कि नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ उतारना पड़े? हाँ, उनको नहीं उतारना चाहिए था। फिर किसका माहौल लग रहा है आपको? हमारे तरफ तो रविंद्र तोमर का ज़्यादा है। इधर रविंद्र तोमर का ज़्यादा है। 3 तोमर लड़ रहे हैं ना शायद? तो वो तो झाड़ू से है, कोई कहते उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। पार्टी जे 2 ही है, फूल और पंजा। फूल और पंजा, बस। तो मतलब उधर पंजे वाला तोमर आपको पसंद है? हाँ, वो इनसे ठीक है। काम तो उन्होंने भी नहीं किया, पर इनसे ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है जी? हाँ दादा, आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या माहौल है? मतलब एक ही बात है हमारी, उनकी तो एक ही बात है। आप यूथ हैं, आप यहीं रहते हैं इसी गांव में? जी। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा होगा? एक बड़े केंद्रीय मंत्री का लड़ना अपने आप में मुद्दा है, या यहाँ कहा जाता है कि जाति के हिसाब से वोटिंग हो जाती है, वो एक मुद्दा रहता है? नहीं, यहाँ क्या है ना, तो कोई बड़े नेता का फर्क है ना कुछ है, क्योंकि यहाँ तो जो व्यक्ति काम करेगा उसके लिए वोट है ना। बड़े नेताजी तो सांसद ही रह चुके हैं 10 साल। क्या किया है 10 साल में सांसदी में? आज तक उन्होंने जीगनी काम कभी देखा है? जीगनी काम सांसद बने के देखा नहीं, तो इस विधानसभा में देख नहीं रहे तो सांसद बने के क्या देखेंगे वो? विधानसभा में क्या काम रहता है? प्रतिनिधि का वोट मांगना रहता है। आज तक गाँव में वोट मांगने आए हैं, एक सभा कर ली और चले गए भाषण दे के। ये कोई प्रतिनिधि विधायक बनने का कोई काम रहता है? वो तो अपने एटीट्यूड में चल रहे हैं अभी भी। उनको तो पुरानी एटीट्यूड है ना कि हम तो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक का काम तो ये रहता है कि गली मोहल्ले में जाता है, आदमियों से मिलता है। वो तो मैंने प्रोग्राम करवा दिया तो मेरे से बोल के स्टेज पे सवाल लेके चले गए, सामने वाला व्यक्ति खड़ा तो खड़ा है, सुनवाई ना काम की, तो वो किस काम की सुनवाई? वो काम की सुनवाई नहीं आ रही है। काम कहो तो डीपी डरी है, ये टंकी डरी है, कुछ परेशानी है और क्या। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर मान लो बड़े नेता है जीत गए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हो सकता है कि उससे फिर इलाके की तस्वीर बदल जाए। कुछ नहीं होगा, वो तो केवल अपने काम के लिए है। वो सब दिल्ली रहेंगे, वो ना यहाँ रह रहे। इधर आप जनता को पागल बना रहे हैं। तो ये यहाँ की जो स्थिति है, आप आए अभी, हम यही बात कर रहे हैं कि क्या चुनाव का माहौल है?
तो नहीं भाई साहब ने अच्छे से बता दिया, अब आप आए तो आप भी बोलो। बोल चुनाव को माहौल का हो ठीक है। विकास तो को जुकत ना जैन तो जीते के लिए रोड को दिख रही है, कहूँ लाइट ना आती, कहूँ पानी ना आती, कहूँ रोड सड़क ना आते, तमाम समस्या है। आपको भी रास्ता दिखा दे, इतनी धूल है, इतनी धूल है, तमाम गड़ा है। तो यहाँ पे तीनों नेता जो चुनाव कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो मतलब पहले बलवीर सिंह विधायक रहे, बेव को चुका करेंगे नहीं गए, भिड़ो साहब आए तो हमारे विधायक रहे बेव को चुना करेंगे, और जे केंद्रीय मंत्री 2 बार रह गए, जैसे सांसद रह गए, जीव को चुका करेंगे ना गए, आवत रोड गए सारा दी चले जाते हैं। जनता देख रही है कि साहब मंत्री जा रहे हो, मंत्री ना लौटे के पीछे देख रहे हो कि को का कर रहे हो, वो अब जाकर चक्कर देंगे 8 और जाकर तो यूँ कहेंगे क्या कि तुम हमारे है, और फिर ना हमारे हम तुम्हारे को हुआ था सही हो। हाँ, यानी कि ऐसा तो नहीं तोमर साहब का चुनाव फंस जाएगा? तोमर साहब हाल फिलहाल तो नरेंद्र सिंह तोमर तो सर तोमर साहब जा रहे हैं हमारी तरफ से। ऐसा? हाँ, हारेंगे हारेंगे नरेंद्र तोमर साहब, इतना ऐसा माहौल है? ऐसा ही माहौल। अच्छा, ये एक और बड़ा पहलू है क्योंकि वो यहाँ के सांसद भी हैं, तो सांसद के तौर पर गांव में कितना काम किया वो भी जनता देख रही है। वो बिल्कुल काम तो 1 रुपये में से 1 पैसे का नहीं किया है। आप अभी आए भाई साहब, आइए ना। झिगनी गांव में है, दिमनी विधानसभा क्षेत्र के। इधर सबका तो कहना है कि ये तो तोमर साहब के साथ ही नहीं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। आपका क्या है? हाँ, उन्होंने बिल्कुल भी विकास नहीं किया तोमर साहब ने तो। नरेंद्र सिंह तोमर तो यहाँ पे 3 लड़ रहे हैं, वो हम क्या बाहर बोलते हैं तोमर साहब, तो एक ही तोमर होता है यहाँ तो। हाँ। अच्छा, ये गांव किसका है? तोमरों का गांव है? किसका है? नहीं, तोमरों का गाँव नहीं है। ये किसका है? ठाकुर सब जाती हैं यहाँ पे, किराए हैं, गुर्जर हैं, मुसलमान हैं, सभी लोग हैं। अच्छा, हाँ, विधानसभा ओवरऑल ठाकुर बहुल है? हाँ, पूरी ऐसी। तो यहाँ का क्या आपको क्या लगता है, जो आपका जो गांव है, हाँ, ये किस तरफ जाता दिखता है? मेरा गांव तो पूरा गांव या तो हाथ के पंजे की तरफ या बलवीर सिंह डंडोतिया जी की तरफ जाते दिख रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी खबर। दादा आप अभी आए हैं, अभी आप ही शामिल हुए बातचीत में, सभी से पूछ रहा हूँ कि क्या हालत है, क्या माहौल है? निकले हैं हम घूमने से तो नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, 100% उन्हीं की सीट निकलेगी। बाकी गांव वाले तो कह रहे हैं कि कोई मुश्किल है, काम वाम नहीं। साहब बाकी गांव वाले तो एक दूसरी सुन के कह रहे थे, जब माहौल बनेगा तुमने तोमर के उसमें फेवर में बनेगा माहौल, और जो जीतेंगे, और जो तो हर आदमी अपना अपनी बात कहता है। हाँ, बिल्कुल, सवाल ही होना भी वही प्रजातंत्र के। भाई देखो ये कोई आपका विचार किसी को, मेरा विचार किसी को, मैं पहले वो तो माहौल बनेगा, इन टाइप पे बनेगा, नरेंद्र सिंह तोमर के मौसम में बनेगा, उसका माहौल नहीं चलते वैसे ही बनेगा। और केंद्रीय मंत्री भैया, मंत्री की वजह से कह रहे हैं जी। मंत्री है कि नहीं, मंत्री है तो केंद्रीय मंत्री है, और इतना बड़ा आदमी है, उसकी यहाँ प्रेस्टीज खराब थोड़ी करेंगे, वोट देंगे दिलवाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है आखिरी में भावना चल जाए। हाँ, भावना चलेगा। सिंधिया जी की क्यों नहीं चली भावना? सिंधिया जी पहले शिवपुरी के राजा, वे कैसे हार गए? ठीक है साहब, ये जो हमने बातचीत की झिगनी गांव में, ये बताती है कि सांसद के तौर पर भी लोग जो वोटर हैं वो जज कर रहे हैं। यही मिजाज है दिमनी का, चंबल का इलाका है, और नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से मैदान में है। आइए कुछ और जगहों पर भी टटोलते हैं विधानसभा की नब्ज़। लपेटा यात्रा जारी है। तो दिमनी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के मन को टटोलने का सिलसिला जारी है। एक और गांव पहुंचे हैं। दादा राम राम, पूरे प्रदेश में चर्चे हैं इधर दिमनी के। और क्या ऐसा क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ ये है कि ठाकुर भैया वोट दे देंगे नरेंद्र सिंह। हाँ, अन्य जाति देना रही हैं? हाँ, ऐसा पक्की बात है। हम प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र सिंह को, पर जब कोई आदमी देखेगा ही नहीं तो को आएगा तो फिर नहीं। अब आए हैं ये चुनाव में। आपका कहना है बीजेपी तो आई ना यहाँ को। हाँ, समझो, मैं जी नहीं कह रहा। हाँ, कि मैं कह रहा हूँ तो यहाँ का तो माहौल गड़बड़ ही है। गड़बड़ मतलब तो नरेंद्र सिंह जी के लिए गड़बड़ है, किसके लिए गड़बड़ है? नरेंद्र सिंह अब तो हमारा भैया बंधु है, पर जनता हमें जाता है प्रचार करवे तो मुँह भी गात देती। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ बताते हैं जाति के हिसाब से वोट होते हैं। जाति के हिसाब से ही होते हैं। ऐसा तो भी तोमर की अरे जाति के हिसाब से होते हैं, ना होता आदमी देख के वोट होता है। तुम काम बढ़िया करोगे तो तुम आओ है जाओ, ये रहता है। आपका क्या सोचना है दादा चुनाव को लेके? क्या सोचना हो, हैं? बढ़िया ही है।
बढ़िया ही है। तो क्या तोमर साहब निकल जाएंगे, अटक जाएंगे? अटक ही जाएंगे। नरेंद्र सिंह जी हाँ, नरेंद्र अटक ही जाएंगे। अटक जाएंगे? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? तोमर आ रहे हैं, भरोसा आ रहे, भरोसा वाले भी तोमर है। हाँ। तो ये दो तीन दादा, ये दो तोमरों के होने से मामला क्या है? तोमर एक तरफ जाएंगे कि अलग अलग हो जाएंगे? ये तो अलग होंगे ही, बटेंगे। हाँ। ऐसा आपको क्या लगता है भाई साहब? मेरे लिए तो बढ़िया है, हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सिंह के संग हैं, जुड़े हुए हैं हम तो। हाँ, पार्टी से जुड़े, बीजेपी के आदमी है और हम जनपद है गांव के, तो हम तो भाई शुरू से जुड़े हैं, तो हम तो बीजेपी में चले। अच्छा, आपको भी ये उम्मीद तो नहीं होगी ना कि पार्टी यहाँ से नरेंद्र सिंह जी को चुनाव में उतार देगी? नहीं, उम्मीद है, पर उम्मीद ये तो नहीं सोचा होंगे, तो उन्होंने भी नहीं सोचा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, जनता का माहौल देख के तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या है? जनता का माहौल देख के कुछ गड़बड़ लग रही है। आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता है। हम तो जा रहे हैं ना रोज, हम प्रचार बीजेपी का कर रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं हम। कारी के हम बीजेपी को प्रचार कर रहे थे। आदमी धड़का देते हैं। कभी आए हैं यहाँ, हमारी शक्ल देखी है हमने, हमारे गांव की हालत देखी है क्या? ये कहती है जनता। जनता जी कहती है। ये तो बड़ी गंभीर बात बताई आप। और जी हैं? ये जनपद है, अब जी तो हम बताओ। हम उनके संग जुड़े, आज से नहीं 20 साल से जुड़े हुए हम। उसके बावजूद अब जनता में जा रहे हैं तो आपको ये स्थिति देख। हाँ हाँ हाँ, जनता की माहौल बता रहे हैं आपको हम। सुनो, यहाँ मैं बता दूं, बात हकीकत क्या है कि भैयाबंदी है। अब जब भैयाबंधन की नहीं सुनोगे, ऐसे ही तो वे हारे को शिवमंगल सिंह 3 बेर 2 बेर हारे। जब किसी का नहीं देखोगे तो आदमी थोड़ी है, समझो। भैयाबंदी नहीं देखोगे और किसी की बात नहीं सुनोगे तब तो गड़बड़ है। देखिए साहब, ये माहौल पूरे दिमनी विधानसभा क्षेत्र के, हमने एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के मन को टटोला, बात को जाना, बाकी अंदाजा आप लगा। हाँ, हम बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं दादा। तो ये आपने देखा, ये इसे कहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अंदाज़ा लगाइए आप। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता हैं, निकल जाएंगे, आखिरी वक्त पर सारे तोमर एक तरफ हो जाएंगे। ये कुल मिलाकर दिमनी विधानसभा क्षेत्र का सूरत हाल है। मतदाताओं का कुछ ऐसा ही मिजाज है। दलपेटा पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी ग्राउंड कवरेज पूरे मध्य प्रदेश में किसी चैनल ने या किसी प्लेटफॉर्म में नहीं की है। वो दलपेटा यात्रा लगातार जारी है। इसलिए आपसे गुजारिश है, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।